Hello students, welcome to class 8th subject science NCERT. Our chapter 3rd synthetic fiber and plastics is going on in this chapter. Today's our topic is types of plastics. Students, do you know about plastics? What is the plastics? Plastics is a polymer like as synthetic fiber. प्लास्टिक्स जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर की तरह पॉलीमर होते हैं और प्लास्टिक्स जिस तरह से सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो स्मॉल यूनिट्स से कनेक्ट होकर या कंबाइन होकर फॉर्म होते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्लास्टिक्स आर आल्सो फॉर्म बाय स्मॉल यूनिट्स and these units are connected with each other in linear position or cross linked position. प्लास्टिक के अंदर जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं ये स्मॉल यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर जो पॉलीमर फॉर्म करती हैं, उस पॉलीमर के अंदर इन स्मॉल यूनिट्स की जो अरेंजमेंट होती है वो टू टाइप से होती है, ठीक है ना। तो प्लास्टिक जो पॉलीमर है, इस प्लास्टिक पॉलीमर के अंदर जो स्मॉल यूनिट्स प्रेजेंट होंगी वो स्मॉल यूनिट्स टू टाइप से अरेंज होती हैं। कैसे अरेंज होती हैं? टू टाइप से अरेंजमेंट होता है और अरेंजमेंट टू टाइप्स का कैसा है? एक तो लीनियर है और दूसरा कैसा है? क्रॉस लिंक है। क्लियर? प्लास्टिक के अंदर जो स्मॉल यूनिट्स प्रेजेंट होती है, ये स्मॉल यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, कनेक्ट होकर एक पॉलीमर फॉर्म करती है जिसे प्लास्टिक बोलते हैं आप लोग। उसके प्लास्टिक के अंदर जो ये स्मॉल यूनिट्स का अरेंजमेंट होता है वो टू टाइप से होता है, लीनियर एंड क्रॉस लिंक। लीनियर पोजीशन में तो इस तरह से जो प्लास्टिक की यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। क्लियर? और क्रॉस लिंक में इस तरह से जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करो, स्मॉल यूनिट्स को किस तरह से मैंने कनेक्ट किया है। इस तरह से कनेक्ट होती हैं स्मॉल यूनिट्स। ओके, तो इस तरह की स्मॉल यूनिट्स जब कनेक्ट होती हैं प्लास्टिक्स के अंदर तो उसको क्रॉस लिंक अरेंजमेंट बोलते हैं और इस तरह से स्मॉल यूनिट्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं प्लास्टिक्स के अंदर। तो इसमें स्मॉल यूनिट्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर जो प्लास्टिक्स होते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है टू पार्ट्स में। प्लास्टिक्स को कैटेगराइज कितने पार्ट्स में किया गया है? टू पार्ट्स में, ठीक है ना। तो प्लास्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, यहाँ पे नोट करते हैं, प्लास्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्लास्टिक है उस फर्स्ट प्लास्टिक को हम बोल रहे हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? थर्मोप्लास्टिक्स। देखो थर्मोप्लास्टिक्स किसको बोल सकते हैं हम? थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो डिफॉर्म्ड इजीली, मतलब ऐसे प्लास्टिक जिनको हम अगर हीट करें तो वो इजी वे में डिफॉर्म हो जाएं। उनको गर्म करें तो गर्म करने के बाद उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाए और हम उनको रीयूज़ कर सकें और कोई दूसरा ही सब्जेक्ट उससे फॉर्म कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट करते हैं सच प्लास्टिक्स विच गेट्स सच प्लास्टिक्स which gets deformed easily on heating, ठीक है, and can be bent easily are known as थर्मोप्लास्टिक्स। इनको क्या बोलेंगे हम? थर्मोप्लास्टिक्स बोलेंगे, ठीक है ना।
जैसे पॉलीथीन। ओके, पॉलीथीन जो होती है वो एक थर्मोप्लास्टिक होती है। देखो कैसे प्लास्टिक है, जिनको आप गर्म करने पर डिफॉर्म कर सकते हो और इजी वे में उनको आप बेंड कर सकते हो, यानी कि उनको इधर उधर हम मोड़ सकते हैं। और अगर ये ब्रेक हो जाएं या फिर इनके यूटेंसिल्स वगैरह या फिर इनका कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई जो इससे फॉर्म है, वो अगर ब्रेक हो जाता है, वो अगर ख़राब हो जाता है, तो इजी वे में आप इसका रिसाइकिल भी कर सकते हैं। ये इजी वे में रिसाइकिल होने वाला प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है ना। अब देखो इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हो आप। पॉलीथीन, पीवीसी की फुल फॉर्म पता है आपको? पीवीसी की फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पॉली विनाइल क्लोराइड। ये एक तरह का प्लास्टिक होता है, ठीक है ना, जिससे आपके जो शूज वगैरह होते हैं ना, उनके जो सोल तलवे बने होते हैं, वो यहीं पे लिख रहा हूँ मैं इसका यूजेज थर्मोप्लास्टिक का। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, दीज आर used for manufacturing, these are used for manufacturing toys, combs and various types, toys, combs and various types of container, various टाइप्स ऑफ कंटेनर। ठीक है ना। अब देखो दूसरा टाइप देखते हैं इसका। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरा टाइप कौन सा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये क्या होता है, कैसा होता है? दीज आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड, these are some plastics which when, ये कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जब इनको मोल्डेड वंस, इनको सिर्फ एक बार ही किसी भी आकार में आप डाल सकते हो, एंड कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग, and cannot be softened by heating, यानी कि इसको हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होगा। ये बहुत ही हार्ड प्लास्टिक होता है और इसको हीट करेंगे तो भी सॉफ्ट नहीं होता। आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं। बेकेलाइट एंड मेलामाइन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही एग्जाम्पल, बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर हम बेकेलाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बेकेलाइट क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे बेकेलाइट के बारे में स्पेशली पूछ लिया जाता है। तो बेकेलाइट को आपको ध्यान में रखना है कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो देखो, बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही कम चालक मतलब यानी कि एक तरह से ऐसे मानो नॉन कंडक्टर ही है ये। सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज। सो इट इज यूज्ड for making
यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज। बिजली के जो स्विच बने होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं, ऑन ऑफ स्विच जिनको चटकनी आप बोलते हो, ठीक है ना। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। बर्तन जो होते हैं जैसे कुकर है, कुकर चायदानी वगैरह के जो हत्थे बने होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं क्योंकि वो गर्म नहीं होते ना, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं किसकी, मेलामाइन की बात कर लेते थोड़ी सी बेकेलाइट के बारे में। ये जो मेलामाइन होता है ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्लास्टिक है, दोनों को ठीक से ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स आपको। मेलामाइन इज ए वर्साटाइल मटेरियल, इट इज ए वर्साटाइल मटेरियल, बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इसका। इट रजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट, इट रजिस्ट फायर and can tolerate heat better than other plastic। मतलब बहुत ही ज़्यादा उपयोग में किया जाने वाला मटेरियल होता है मेलामाइन, और ये आग प्रतिरोधी होता है, रजिस्टेंस फायर, आग का प्रतिरोधी, कैन टॉलरेट हीट बेटर, और ये हीट का प्रतिरोधी, हीट को भी रोकता है, अदर प्लास्टिक्स ज़्यादा मतलब सहन कर सकता है, हीट को बहुत ज़्यादा सहन कर सकता है, ठीक है ना। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, फ्लोर जो टाइल्स बनती है ना उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। किचन वेव एंड फैब्रिक, किचन वेव एंड फैब्रिक, किचन वेव और फैब्रिक इनके निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। विच रजिस्ट फायर, और ये फैब्रिक जो होते हैं ना ये क्या होते हैं, आग के प्रतिरोधी। विच रजिस्ट फायर, ये आग को रोक सकते हैं। अब देखो ये मेलामाइन जो होता है ना इसका यूज कौन करता है, फायर प्रूफ यूनिफॉर्म बनाने में यूज किया जाता है, इसका स्पेशल यूज लिख रहा हूं मैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फायर प्रूफ यूनिफॉर्म फॉर ए फायरमैन, जो फायरमैन होते हैं उसकी यूनिफॉर्म बनाने में किसका यूज करोगे, मेलामाइन का। टू मेक देम फ्लेम, टू मेक देम फ्लेम रजिस्ट, टू मेक देम फ्लेम रजिस्ट, आग को रोकने के लिए, आग को रोकने के लिए
फायरमैन के लिए इन क्लॉथ्स को फॉर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा प्लास्टिक्स 2 टाइप्स के, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं तो डिफरेंट टाइप के यूटेंसिल्स, जैसे बकेट है, चेयर्स हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो आपके काम में आने वाले आइटम्स हैं उनको बनाने में काम आता है थर्मोप्लास्टिक्स। तो जो घरेलू काम में आने वाले जो आपके एपरेटस हैं। और थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है बिजली के स्विच वगैरह बनाने में काम आता है, ठीक है ना। किसको बनाने में काम आता है? बिजली के स्विच वगैरह काम बनाने में काम आता है। और जो कुकर और जो चायदानी वगैरह जो होती हैं उनके हैंडल्स फॉर्म करने के काम में आता है। लेकिन इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बेकेलाइट और मेलामाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बेकेलाइट का यूज़ आपको ध्यान में रखना है, पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए बिजली के स्विच और हीट रेजिस्टिस जो एपरेटस है उनको फॉर्म करने में काम आता है। और मेलामाइन का बहुत ही गुड यूज़ है कि फायरमैन की जो ड्रेस होती है वो मेलामाइन से प्लास्टिक से बनी होती है, क्योंकि मेलामाइन प्लास्टिक फायर प्रूफ होता है, फ्लेम प्रूफ होता है और ये हीट को रजिस्ट करता है, ये बॉडी की हीट को बढ़ने नहीं देता है। भले ही इसके कपड़े पहनकर हम आग के बिल्कुल नज़दीक या आग के अंदर खड़े हो जाएं तो भी हमारे शरीर का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके पास प्लास्टिक्स के टाइप्स एंड दीज आर यूजेज। ओके।